फ्री रेंज जर्नीज बियॉन्ड एंड। मोस्टली फैंटेसी एनीमे स्टार्ट होते हैं कि कुछ पीपल एक ग्रुप क्रिएट करते हैं जहां पर वो जाएंगे, डीमन किंग को हराएंगे और अपन यही स्टोरी देखते हैं कि वो लोग कैसे ये करेंगे। फ्री रेन एक डिफरेंट टेक लेता है। ये अपने को दिखाता है कि डीमन किंग को डिफीट करने के बाद उन लोगों को दुनिया कैसे ट्रीट करेगी। डीमन किंग को डिफीट करने के बाद इन लोगों का कितना नाम होगा, ये लोग क्या करेंगे आज। ये सबसे ज्यादा अलग टेक लेने वाला एक ऐसा फैंटेसी एनीमे जो मोस्टली अभी जो न्यू जेन एनीमे वॉचर्स हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है एंड इट इज एक्चुअली गुड। फ्री रेन जर्नीज बियॉन्ड एंड तुम एक ऐसा एनीमे एक्सपेक्ट कर सकते हो जो तुम्हें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिखाएगा, लेकिन जो वो दिखाएगा वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इस कहानी की स्टार्टिंग होती है डीमन किंग जो 1000 साल से रूल कर रहा था वो डिफीट हो गया। उसे कुछ ह्यूमंस ने और एक एल्फ ने डिफीट कर दी है और अब वो होम रिटर्न कर रहे हैं। उन लोगों का स्वागत हो रहा है, उन लोगों के लिए एक पार्टी रखी गई है और वो लोग सब एक साथ एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो लोग अगले मीटियोर शावर में मिलेंगे जो कि 50 साल में एक बार होता है। डिड आई टेल यू कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो फ्री रेन एक एल्फ है, एक एल्फ जिसकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होती है, मतलब 1000 ईयर प्लस उसकी लाइफ स्पैन होती है। ये जो जर्नी इन लोगों की होती है ये सिर्फ 10 साल के अंदर खत्म हो जाती है। एक ह्यूमन के लिए 10 साल, एक एल्फ के लिए सिर्फ 10 साल। 10 साल के अंदर खत्म होने की वजह से फ्री रेन रहती है, उसको ज्यादा कुछ अटैचमेंट नहीं रहती इन लोगों से, एटलीस्ट दैट्स व्हाट शी थॉट। लेकिन जब 50 साल के बाद जब वो मिलती है सबसे, तो 50 साल मतलब एक ह्यूमन के लिए उसकी लाइफ का 70% खत्म, जबकि फ्री रेन के लिए ये उसकी लाइफ का ऑलमोस्ट 5% था। तो जब वो इन सब से मिलती है तो उसको लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा बड़ा डील कर रहे हैं उस चीज को लेके, जबकि वो ऐसा नहीं है। वो लोग आखिरी बार अपने जर्नी में जाते हैं एंड देन हिमेल द हीरो जो कि मेन लीडर रहता है इन लोगों के ग्रुप का, ही पास्ड अवे। जब उसको रियलाइज होता है कि वो कितना कम टाइम स्पेंड करी इन लोगों को जानने में, इन लोगों के साथ रहने में, दैट्स व्हेन शी फील्ड रिग्रेट। तो उसके बाद वो अपनी जर्नी वापस स्टार्ट करती है एक ऐसी जगह जाने के लिए जिसको हेवन करके बोला गया है। 50 साल पूरे हो चुके हैं, डीमन किंग 50 साल पहले मर चुके हैं। बहुत सारे लोग उस चीज को अब सिर्फ अफवाह समझने लगते हैं एज द जनरेशन पासेस। इस एनीमे में एक चीज बहुत अच्छे से दिखाया कि टाइम किस तरीके से फैक्ट्स को रूमर में बदल सकता है और रूमर्स को सिर्फ कहानियों में, कि ऐसा शायद कभी हुआ होगा, शायद ना हुआ हो, किसी को कुछ नहीं पता। 50 साल हो गए, फिर उसके बाद 20 साल और हो गए, मतलब टोटल 70 ईयर्स है पास। अपने को टाइम का एक ऐसा पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है जो तुम सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये सिर्फ क्रूल है। एक बंदा जिसके लिए वो 10 साल जो रहते हैं वो उसके लिए ऑलमोस्ट उसकी पूरी लाइफ रहती है, वो यादें उसके लिए बहुत ज्यादा रहती है। इवेंचुअली व्हेन डेथ कम्स वो सारी चीजें भूल के रेस्ट करेगा। लेकिन एट द अदर हैंड फ्री रेन, जहां पर उसके लिए 10 साल उसकी लाइफ का 1% भी नहीं रहते हैं, उसको वो चीज को याद करना है अगले 1000 साल तक और उसे उन यादों के साथ ही रहना है। उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, उसको ये चीज आगे पास डाउन करनी पड़ेगी कि सच में हिमेल करके कोई था जिन्होंने डीमन किंग को डिफीट करा, सच में एक डीमन किंग एग्जिस्ट करता था। ये सारी चीजें एक टाइम के बाद कहानी बन जाएंगी। तो जो फ्री रन रहती है वो अपनी जर्नी वापस स्टार्ट करती है, अ न्यू बिगनिंग, जिसके अंदर वो ऐसे सारे लोकेशंस को कवर करने जाती है जहां पर वो एक बार अपने दोस्तों के साथ गई हुई है ताकि वो उन यादों को रिविजिट कर सके। उसी के साथ साथ उसको हाइटर नाम का जो उसका प्रीस्ट रहते हैं उन लोगों के ग्रुप में, उससे एक उसकी एक्वेंटिस फ्री रेन उसकी मास्टर बनके उसको मैजिक सिखाती है। आइजन एक बंदे को ट्रेन करता है, एक बच्चे को जो वॉरियर बनता है और उसका नाम रहता है स्टार्क, और उसको भी फ्री रेन अपने अंडर लेती है और ये 3 लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं। एज द जर्नी बिगिंस बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि इररिलेवेंट थी, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं थी स्टोरी के लिए, लेकिन ये उस चीज को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि तुम बस सोचोगे 20 मिनट कब चले गए, तुम्हें बस लगेगा तुमने अभी एनीमे स्टार्ट करा और अभी खत्म हो गया। ये इतना एंगेजिंग है। और एक चीज जो ये एनीमे बहुत अच्छे से प्रूव करता है कि डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं रहती है एक जर्नी के समय। जो जर्नी करते हुए अपन एक्सपीरियंसेस फील करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी डेस्टिनेशन से। तुम्हें कभी भी डेस्टिनेशन पे पहुंच के उतनी खुशी नहीं होगी जब तुम जर्नी में ट्रैवल करते रहोगे, उस टाइम पे होती है। सारी चीजें उस टाइम पे इररिलेवेंट लगेंगी, लेकिन जब वो सिर्फ यादें बन जाएंगी, जब तुम्हारे पास वो लोग नहीं रहेंगे उस चीज को वापस एक्सपीरियंस करने के लिए, तब तुम्हें उसका एक्चुअल इंपॉर्टेंस पता चलेगा। ये एनीमे इस चीज को बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करता है। कई सारे मूवमेंट तुम्हें ऐसा लगेगा कि सिर्फ स्टिल इमेज, मतलब स्टॉक इमेजेस चल रही है, ऐसा 15-20 सेकंड तक सिर्फ स्टॉक इमेजेस के पीछे वॉइस लगा के बता देते हैं एंड यू विल डिडंट इवन नोटिस इट, क्योंकि ये इस तरीके से उन चीजों को बताता है, इतना अच्छे से स्टोरी टेलिंग है इसका कि यू विल जस्ट फॉरगेट अबाउट इट्स वीकनेसेस और तुम्हें सिर्फ इसकी एक ही चीज अच्छी लगेगी, स्टोरी, जर्नी और इन लोगों का बॉन्ड। स्टोरी अपने आप में उतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उन लोगों के पास एक गोल है, उन लोगों को एक जगह जाना है,
बस। लेकिन उस सिंपल चीज को भी कितना इंगेजिंग बना देता है ये एनीमे, वो देखने लायक है। मेरे को इस एनीमे जो कैरेक्टर्स है बहुत ज्यादा पसंद है। फ्रीरन जब वो सोते रहती है तो भाई इतनी क्यूट लगती है वो कैरेक्टर, और फन जब गुस्सा रहती है तो, और स्टार्क जब मतलब फन उस पर गुस्सा हो जाती है तो स्टार्क उसके बाद जो हरकतें करता है उसको मनाने के लिए, भाई ऑसम, होलसम और बहुत प्यारा। ये एनीमे फैन सर्विस वाला नहीं है, ये बहुत ज्यादा प्योर हार्टेड एनीमे है जो कि तुम ऐसा अगर तुम टीवी में भी चला दोगे तो चल जाएगा। एपिसोड नंबर 15 में जब फन और स्टार्क का डांस होता है तो वो इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना, मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलते रहता है। बैकग्राउंड म्यूजिक से याद आया, इस एनीमे में हर एक सेकंड में जो म्यूजिक चलता है वो बहुत ज्यादा यूनिक और बहुत ज्यादा औसम है। मैं बता रहा हूँ कोई भी न्यू जेन एनीमे में इतना अच्छा म्यूजिक और इतना अच्छा बीजीएम डिलीवरी नहीं है। अगर तुम ओल्ड जेन में पूछोगे तो हाँ ब्लीच में था, क्योंकि वो एक्शन एनीमे था तो ब्लीच का ओएसटी बहुत ज्यादा अच्छा था। अगर तुम इसमें पूछोगे तो ऑफ कोर्स मैं बोलूंगा कि अभी तक मैंने जितने न्यू जेन देखे सबसे ज्यादा अच्छा ओएसटी या बीजीएम मेरे को फ्रीरन का लगा। जितनी भी चीजों पे इस एनीमे के रिलेटेड बात करनी थी वो हो गई। अगर कुछ टॉपिक बच गया तो मैं किसी और वीडियो में कवर कर दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और